क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये बेचुंग्स फादर is 20 years younger than Bechung's grandfather and 29 years older than Bechung। इसमें बताया जा रहा है जो एक बेंचुंग नाम का लड़का है उसके फादर और ग्रैंडफादर से एज का रिलेशन। ये बेंचुंग, ये इसके फादर है एंड ये ग्रैंडफादर है। अब क्या कहा जा रहा है कि बेंचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेंचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी ये जो इसके पिताजी हैं ये ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि अगर इसके फादर की एज को हम x ईयर्स मान ले, प्रेजेंट एज को x ईयर्स रिप्रेजेंट कर ले, तो इसके फादर के फादर ग्रैंडफादर हो जाएंगे x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स एंड 29 years older than बेंचुंग। और जो ये फादर है इस बेंचुंग के, ये जो है अपने सन से 29 years ये ग्रेटर है, ये बड़े हैं, 29 years बड़े हैं ये। तो इट मीन्स ये हो गया कि ये लड़का, दिस बॉय इज स्मॉलर देन 29 years। तो यानी ये x से 29 ईयर्स माइनस कर दीजिए, ये 29 ईयर्स स्मॉल है, तो ये इस बेंचुंग की एज हो गई। बेंचुंग एज 29 ईयर, x माइनस 29, फादर से एज इसके x एंड इसके ग्रैंडफादर से एज x प्लस 26, क्योंकि इसके जो फादर है वो ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है। इट मीन्स यदि ये x है तो ये x प्लस 26 एज हो गई ग्रैंडफादर की, और जो ये फादर है इस बेंचुंग के, ये इससे 29 इयर्स ओल्डर है। तो इट मीन्स ये हो गया कि ये जो फादर का सन है ये 29 इयर्स स्मॉल। इट मीन्स फादर की एज में से 29 इयर्स माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस हो गया। अब क्या कहा जा रहा है आगे देखिए क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ एज ऑफ ऑल थ्री इज 135। तीनों की एज का जो सम है x माइनस 29 प्लस x प्लस x प्लस 26 इक्वल टू 135। तो फाइंड द व्हाट आर एज ऑफ ईच ऑफ देम। तो इसे सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 29 प्लस x प्लस x प्लस 26 इक्वल टू 135। 3x माइनस 3 इक्वल टू 135। 3x इक्वल टू 135 प्लस 3, x इक्वल टू 138 अपॉन 3, x इक्वल टू 46। 46 x की वैल्यू आ गई। तो हियर फादर सेज इज x, इट मीन्स फादर की एज हो गई 46 इयर्स। फर्स्ट आंसर। ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंडफादर्स एज इक्वल टू है x प्लस 26, इट मीन्स 46 प्लस 26 इक्वल टू 72 इयर्स। ये ग्रैंडफादर की एज हो गई सेकंड,
एंड थर्ड जो आपका ये बेचोंग है, इसकी एज हो गई आपकी x माइनस 29, इट मीन्स 46 माइनस 29 इक्वल टू 17 ईयर्स। इस तरीके से आपके पास फादर, ग्रैंडफादर एंड सन तीनों की एज रिप्रेजेंट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, "15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age?" 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. If question number 12 है, if age of present age of if present age of Ravi equal to x years, अगर रवि की प्रेजेंट एज को हम x ईयर ले लिया जाए, देन 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर्स बाद में years later, Ravi's age equal to x plus 15. आज की जो एज है वो x है, 15 ईयर के बाद में आज की एज जो है उसका 15 प्लस कर दीजिए उसमें। ये प्रेजेंट की एज है और ये 15 ईयर्स के बाद की एज है। इन दोनों एज में क्या रिलेशन दिया जा रहा है? देखिए, इनमें कहा जा रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम। ये जो 15 ईयर्स के बाद की एज है ये प्रेजेंट एज की 4 टाइम हो गई। तो आप प्रेजेंट एज को भी 4 से मल्टीपल कर दीजिए। ये प्रेजेंट एज है और ये आफ्टर 15 ईयर्स ईयर्स की एज है। तो प्रेजेंट एज को भी 4 से इंटू कर दिया क्योंकि ये 4 टाइम ग्रेटर है। तो बोथ एज आर इक्वल, बोथ एज इक्वल हो गई। बोथ एज इक्वल होने पर इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4x माइनस एक्स इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5 ईयर्स, x इक्वल टू 5 ईयर्स। तो इस तरीके से जो आपके रवि की प्रेजेंट एज है, जो रवि की प्रेजेंट एज है वो 5 ईयर्स। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a rational number is such that when multiplied by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product you get minus 7 by 12. What is the number? Question number 13. If the rational number
इज एक्स। रेशनल नंबर है हमारा x। इस रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ये 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड एड 2/3 और इसमें 2/3 ऐड कर दिया। हमारा रेशनल नंबर x 5/2 से मल्टीप्लाई करके 2/3 ऐड करने के ऊपर जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो फाइंड आउट होता है -7/12। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशनल नंबर होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस नंबर को इक्वल से उधर भेज देते हैं। 5x/2 इक्वल टू -7/12 है, -2/3। एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई किया। टू इंटू हो गया, 2 इंटू हो जाएगा एंड 5 डिवीजन में चला जाएगा। तो इक्वेशन हो गई 15 इंटू 2/12/5। सिंप्लीफाई कर दिया 5 को और इन दोनों को, या इस तरीके से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये 30/60 इक्वल टू -1/2 आंसर। तो इस तरीके से ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये -1/2 वो हमारा रेशनल नंबर है। एक बार फिर देखिए, रेशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, फिर उसमें 2/3 ऐड करने के ऊपर जो रिजल्ट फाइंड आउट होता है वो कह रहा है कि -7/12। इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में इस नंबर को एज इट इज उठा करके प्लस का नंबर है उधर भेज दिया, माइनस का हो गया। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया, -15/12 है। यहां से ये जो नंबर है इसका डिवीजन का नंबर मल्टीप्लाई में आएगा और मल्टीप्लाई का नंबर डिवीजन में आएगा। इनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, -1/2। क्वेश्चन नंबर 14। Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees. The ratio of the number of these notes are 2, 3 and 5. The total cash in with Lakshmi is 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? यानी लक्ष्मी के पास बैंक के अंदर 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज के कुछ नोट्स है। उन नोट्स का रेशियो है, रेशियो इन नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 2:3:5। ये नंबर्स नोट के अंदर रेशियो है। नोट कौन से हैं? 100 रुपीज नोट, 50 रुपीज नोट एंड 10 रुपीज नोट। इन नोट्स का रेशियो है 2, 3 एंड 5। ये रेशियो है इन नोट्स के अंदर। 100 रुपीज नोट का, 50 रुपीज नोट का एंड 10 रुपीज नोट के अंदर जो नंबर ऑफ नोट्स है उनका रेशियो है ये। तो नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो है ये। तो मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, इनका रेशियो है। इफ द नंबर ऑफ नोट इक्वल टू 2x, 3x एंड 5x, ये नोट्स है हमारे पास। मान लिया रेशियो है 2, 3, 5 का 100, 50 एंड 10 रुपीज नोट के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि वी नो दैट, या वी
2x, 3x and 5x notes are 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees. अब सम ऑफ करेंसी 4 लाख है हमारे पास, तो इन नोट्स को भी हमें करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 100 रुपीज नोट्स अमाउंट इक्वल टू 2 इंटू 2x इंटू 100। ये 2x नोट्स है 100 रुपीज के, 2x नोट 100 रुपीज के, 3x नोट्स 50 रुपीज के एंड 5x नोट 10 रुपीज के। देन 100 रुपीज के टोटल अमाउंट कितना हो गया, तो जो नोट्स नंबर है उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारे पास 200x रुपीज, इतने रुपए हो गए। एंड इसी तरीके से 50 रुपीज नोट्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3x इंटू 50 इक्वल टू 150x रुपीज। एंड 10 रुपीज नोट्स के अंदर अमाउंट कितना होगा, इक्वल टू 5x इंटू 10 इक्वल टू 50x रुपीज। अब ये 100 रुपीज की करेंसी हो गई हमारे पास 200x रुपीज, 50 रुपीज की करेंसी हो गई हमारे पास 150 रुपीज, 150x रुपीज एंड 10 रुपीज की अमाउंट हो गया हमारे पास 150x रुपीज। अब ये 3 टाइप के नोट्स का टोटल सम है हमारे पास 4 लाख। तो इन नोट्स का सम कर देते हैं अपन, रुपीज का अमाउंट का सम कर देते हैं। 100 रुपीज का अमाउंट है 200x, 50 रुपीज का अमाउंट है हमारे पास 150x एंड 10 रुपीज का अमाउंट है हमारे पास 50x। टोटल अमाउंट मिला करके है 4 लाख। इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, तो सॉल्यूशन करने पर x की वैल्यू आती है हमारे पास 1000 x की वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो 1000 x की वैल्यू आ रही है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 100 रुपीज के कितने नोट है, 50 रुपीज के कितने नोट है एंड 10 रुपीज के कितने नोट। हाउ मेनी नोट्स आर 100 रुपीज, 50 रुपीज एंड 10 रुपीज। देन 100 रुपीज नोट्स आर 2x, 100 रुपीज notes are 2x equal to 2 into 1000 equal to 2000। 50 rupees notes are 3x equal to 3 into 1000 equal to 3000 and 10 rupees notes are 5x equal to 5 into 5000। इस तरीके से 100 रुपीज के 2000 नोट है, 50 रुपीज के 3000 नोट्स है एंड 10 रुपीज के 5000 नोट्स है हमारे पास। तो इस तरीके से हम ये नंबर ऑफ नोट्स फाइंड आउट हो जाते हैं हमें इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव ए टोटल ऑफ रुपीज 300 इन कॉइन्स। मेरे पास 300 रुपीज है, कॉइन्स के रूप में है। कॉइन्स है 1 रुपीज, 2 रुपीज एंड 5 रुपीज।
₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स है मेरे पास, और टोटल मिलाकर के मेरे पास पैसा है, अमाउंट है ₹300 का। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। ये इनमें एक कॉम्बिनेशन दे रखा है कि ₹3 और ₹5 के जो कॉइन्स है उसमें ₹2 कॉइन्स जो है वो 3 टाइम है द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखा है 160। तो हाउ मेनी कॉइन्स आर ईच, तो सारे कॉइन्स कितने होंगे देखिए। कॉइन्स ₹1, कॉइन्स ₹2, कॉइन्स ₹5। ये ₹1 कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स एंड ₹5 कॉइन्स। देखिए क्या है, इन 2 कॉइन्स के अंदर आपस में रिलेशन गिवन है। ₹2 कॉइन्स जो है वो ₹5 कॉइन्स के 3 टाइम है। एक बार रीड करता हूं, द नंबर ऑफ ₹2 coins is 3 times the number of 5 coins, ₹5 coins। इनका 3 टाइम है ये। तो इफ ₹5 coins है x, इफ अगर ₹5 coins है x तो ₹2 coins हो जाएगा 3 टाइम ऑफ ₹5, यानी 3x, क्योंकि ये 3 टाइम है। ₹5 कॉइन्स के कंपैरिजन में ₹2 कॉइन्स जो है वो 3 टाइम है। तो इफ ₹5 कॉइन्स x, देन 3 टाइम ऑफ ₹5 कॉइन्स 3x, ये ₹2 कॉइन्स हो गए। अब हमारे पास टोटल कॉइन्स है 160, टोटल कॉइन्स है हमारे पास 160। तो 160 कॉइन्स में से आप ये ₹5 एंड ₹2 कॉइन्स का सम करके माइनस कर दीजिए, वो हो जाएंगे ₹1 कॉइन्स। तो 160 में से आपका दोनों को प्लस करते हैं तो 4x, ये माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारे ₹1 कॉइन्स। अब क्या कह रहा है, ये हमारे हो गए कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास। अभी नंबर ऑफ कॉइन्स से अमाउंट बनाना है हमें, क्योंकि यहां भी हमें ₹300 अमाउंट गिवन है पिछले क्वेश्चंस की तरह से। पिछला जो क्वेश्चंस था जिसमें हमारे पास 14 नंबर का 4 लाख रुपीज अमाउंट था, तो इसी तरीके से इस नंबर ऑफ कॉइन्स को अमाउंट में कन्वर्ट करना है। अमाउंट ऑफ कॉइन्स, ये अमाउंट में कन्वर्ट करना है। तो ₹1 से इसको इंटू कर दीजिए, तो 1 से इंटू करने पर ये तो एज इट इज रह गया। इसको आप 2 से इंटू कर दीजिए ₹2 से, तो ये अमाउंट हो गया। और इसको आप ₹5 से इंटू कर दीजिए तो ये अमाउंट ये हो गया। तो ये अमाउंट तो आपका यही हुआ, ये अमाउंट हो गया 6x और ये अमाउंट हो गया 5x रुपीज। ये आपका अमाउंट रुपीज के अंदर हो गया, रुपीज, ये अमाउंट रुपीज में हो गया। अब ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स के द्वारा जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट है हमारा 300। तो इन 3 टाइप के कॉइन्स का सम कर दीजिए आप, प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू ₹300। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। 11x में से 4x माइनस होता है तो 7x, और ये 160 को इक्वल से उधर ट्रांसफर कर देते हैं।
राइट हैंड साइड के अंदर तो माइनस का हो गया 147x, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20। आपसे पूछा क्या जा रहा था क्वेश्चन के अंदर, पूछा जा रहा था हाउ मेनी कॉइन्स ईच। तो देखिए अब आप x की वैल्यू आ गई 20, तो 5 रुपीज कॉइन्स है, ₹5 कॉइन्स इक्वल टू 20, ₹2 कॉइन्स, 2 कॉइन्स ऑफ 3x, तो 3 इंटू 20, 20 इंटू 3 इक्वल टू 60, ₹1 कॉइन्स इक्वल टू ये है आपका ये 160 माइनस 4 इंटू 20 इक्वल टू 80 आंसर। तो इस तरीके से देखिए 5 रुपीज कॉइन्स हो गए आपके पास 20, 2 रुपीज कॉइन्स हो गए 60 एंड 1 रुपीज कॉइन्स हो गए 80। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। The organizer of an essay competition decided that the winner in competition get a prize of 100 rupees and participant who does not win get a prize of 25 rupees. Total prize money distributed is 3000 rupees. Find the money number of winner if the total number of participant is 63. कहा यह जा रहा है कि एक ऐसे कंपटीशन किया गया जिसके अंदर 63 पार्टिस मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया, उनमें से विनर्स को 100 रुपीज का प्राइज देना तय हुआ और जो लूजर्स है उनको 25 रुपीज का उन्हें भी प्राइज देना डिसाइड हुआ। टोटल अमाउंट है हमारे पास 3000 रुपीज। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए 63 में से विनर्स कितने हैं, हाउ मेनी विनर्स इफ द विनर winners are X, then losers are 63 minus X। ये विनर्स है X और लूजर्स हो गए, टोटल है 63, उसमें से विनर्स को माइनस कर दिया, लूजर्स रह गए। अब इनको जो अमाउंट प्राइज के रूप में दिया जा रहा है वो विनर्स को हाउ मच एंड लूजर्स को, तो विनर्स नंबर है ये 1 विनर गेट प्राइज equal to 100 rupees, then X winners get prize equal to 100 into X equal to 100X rupees। इसी तरीके से लूजर्स 1 लूजर get prize equal to 100
25 rupees. Then 63 minus X loser, gate price 25 into 63 minus X. टोटल नंबर ऑफ कंपिटिटर्स है 63, विनर्स X है तो लूजर्स हो गए 63 माइनस X. वन विनर को मिल रहा है प्राइस 100 रुपीज का, X विनर को हो गया X इंटू 100. वन लूजर को मिल रहा है 25 रुपीज का प्राइस, तो 63 माइनस X को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये अमाउंट लूजर्स का, ये अमाउंट विनर्स का, दोनों का सम 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x इक्वल टू 3000 रुपीज. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं. इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो विनर्स की नंबर आ जाएंगे हमारे पास. 100x प्लस 100 में से 25x माइनस किया 75x. 1575 को राइट हैंड पे ट्रांसफर किया, माइनस हो गया 1575. 1425 75x x इक्वल टू 1425 अपॉन 75 इक्वल टू डिवीजन करने पर 25 से डिवाइड किया 3 5 5. सिंप्लीफाई करने पर 19, x की वैल्यू 19, x की वैल्यू 19 आ रही है, तो विनर्स नंबर हो गया 19 एंड 63 में से आप 19 माइनस कर दीजिए तो 13 में से 4, 5 में से 1 तो 4. तो इस तरीके से 44 लूजर्स एंड 19 विनर्स. तो इस तरीके से हमारी ये 2.2 यूनिट आज कंप्लीट होती है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. ओके एंड गुड बाय. एक्सरसाइज करते रहिए.